फाइलम हम लोग का है टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा जो नाम पड़ा, एक्चुअली टीनो का नाम होता है कॉम्ब, ठीक है। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्ब प्लेट लाइक होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरह का ये कॉम्ब प्लेट लाइक दिखेगा, तो हम लोग इसको कॉम्ब जेली भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से बॉडी के फॉर्म के हिसाब से इसका नाम पड़ा है टीनोफोरा, तो कॉमनली कॉल्ड इज ए कॉम्ब जेली, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में ये एक्सक्लूसिवली समझना, लिखवा देंगे, एक्सक्लूसिवली मेरीन में प्रेजेंट है, उसके अलावा वो कहीं नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरीन मतलब एक्सक्लूसिवली वर्ड है, मतलब समझ जाओ ये मेरीन एनिमल है एक तरह से, ठीक है ना। दूसरा, इसका जो फीडिंग हैबिट है, इसका जो फीडिंग हैबिट है वो किसको किसको मतलब खा सकता है, तो सिंपल है कि वो प्लैंकटॉनिक ऑर्गेनिज्म जो होता है। अब ये प्लैंकटॉन क्या है बताओ, प्लैंकटॉन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। प्लैंकटॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका फीडिंग हैबिट में सबसे पहला प्लैंकटॉनिक ऑर्गेनिज्म हम लिखे हैं, तो प्लैंकटॉन का मतलब यहाँ पे क्या होगा बताओ, बताओ बोलो। ये चीज हम पहले ही बताए तुम लोग को, प्लैंकटॉन जो है वो कहाँ है, किंगडम प्रोटिस्टा में ही बताए थे। हाँ नहीं, प्लैंकटॉन का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। अब अगर इसमें फाइटो लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्लांट फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा प्लांट लाइक जो एल्गी वगैरह है वो। और अगर इसमें जू प्लैंकटॉन लगा दिया जाए तो एनिमल जैसे अमीबा वगैरह जो प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लेक्स डायटम्स वगैरह, वो एक तरह का एनिमल ही है, तो ये चीज है। तो इसका जो फीडिंग हैबिट है वो प्लैंकटॉनिक है, ठीक है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो स्विमिंग करेगा, ये क्या करेगा, स्विम करेगा। स्विमिंग के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो होता है, स्ट्रक्चर लोकोमोट करना है, मूव करना, स्विमिंग का मतलब यहाँ पे मूव करेगा, उसके लिए जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, लार्ज मतलब अगर हम साइज का बात करते हैं तो या लेंथ का बात करें तो ज्यादा लेंथ में बड़ा होगा उसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, तो टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट, ठीक है, जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्री का, तो सिमेट्री के केस में ये बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, मतलब कि अगर इसको एग्जैक्ट कॉपी आई मीन एग्जैक्ट हाफ में बांटना है तो इसको हम लोग बीचों बीच अगर हम काटेंगे तो एग्जैक्ट हाफ में वो कट जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है ये कॉम्ब प्लेट लाइक इसमें स्ट्रक्चर है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, तीसरा है इसका फीडिंग हैबिट इज अ प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म या प्लैंकटॉनिक, चाहे वो फाइटो हो या फिर जू प्लैंकटन हो। दूसरा कि स्विमिंग करेगा, और स्विमिंग के लिए इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, एंड सिमेट्री इज अ बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद जब इसका सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ऑर्गन, ठीक है, सॉरी टिश्यू होगा, क्या होगा, टिश्यू होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट फाइलम याद करने का बस ये तरीका है, पहला जो पॉलीफेरा बताए वहां पे हम बताया था सेलर, उसको याद रखना, वो एक ही है पूरे एनिमल किंगडम में, वही एक ऐसा फाइलम है जो सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, या ए सेलर बहुत सारे उसमें करते हैं। दूसरा है टिश्यू में, ठीक है, क्योंकि उससे एडवांस होगा, लेवल ऑफ डिवीजन होगा तो उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। टिश्यू के लिए बस यही दो फाइलम है, बाकी बात उसके बाद से अगर स्टार्ट करते हो प्लेटीहेल्मिन्थ्स अप टू कॉर्डेट्स तो वहां पे आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आसान होगा याद करना कि पहला जो फाइलम था वो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलर था, सेकंड दो निडेरिया एंड टीनोफोरा इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिमेट्री जो होता है हम लोग का पॉलीफेरा एंड निडेरिया में दोनों में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जैसे ही टीनोफोरा में हम आते हैं यहाँ से बायलैटरल सिमेट्री का जो प्रोसेस है, सिमेट्री जो है
वो मोस्टली बायोलेटरल है। तो बायोलेटरल सिमेट्री इसका भी होता है, ठीक है। ये 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है सिलोम। क्या इसमें बॉडी कैविटी होगा? तो बॉडी कैविटी इसमें एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? बॉडी कैविटी एब्सेंट रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। एपेंडिजेस जो है, ठीक है, एपेंडिजेस का अगर बात करें तो एपेंडिजेस का मतलब होता है कि बॉडी से कुछ आउटग्रोथ निकलना। तो टेंटिकल्स जो बोलते हैं, आई मीन फ्लैजिला वहां पे नाम दिए हैं, एक्चुअली में टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑफ टेंटिकल्स इन टीनोफोरा। अगर टेंटिकल्स होगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट एंड कैप्चरिंग का काम करता ही करता है, ये चीजें, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हम बता दिए। इसमें और कुछ है जो हम बताते हैं, पहले इसको लिखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वाइज all ctenophora are exclusively marine. First, second, they feed on planktonic organism. के बाद स्विमिंग के लिए जो हम फ्लैजिला बोले थे, एक्चुअली फ्लैजिला नहीं होगा वहां पे, थोड़ा स्विमिंग बाय सीलिया होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, इसको याद रखना, थोड़ा वहां मिस्टेक हो गया था, सीलिया होगा, ठीक है, सीलिया होगा। दूसरा है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सिमेट्री कैसा है? बाय लैटरल सिमेट्री, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, बॉडी फॉर्म वगैरह हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। बायलैटरल एंड ये जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक होगा, इसमें ट्रिप्लो नहीं होगा, डिप्लो होगा। देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड, मतलब कि इसमें रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल मार्क्ड, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बायो ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है। बायो ल्यूमिनेसेंस के बारे में क्या जानते हो बताओ? बायो ल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि लाइट को इमिट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। कहीं भी बायोल्यूमिनेसेंस अगर लिखाता है वर्ड, इसका मतलब है कि वो जो है लाइट को इमिट करेगा। चलो इसको नोट करो, ठीक है। ये सब सर वो प्लांट किंगडम वाला अपलोड नहीं हुआ था क्या? सर प्लांट किंगडम। हाँ, क्या करना था प्लांट किंगडम में? नहीं वो अपलोड नहीं हुआ था, बोले थे ना चेक अच्छा, अपलोड करने नहीं हुआ के लिए। था। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बोल देते हैं।
हो गया सर। हो गया? देखो नेक्स्ट है अपेंडिजेस। अपेंडिजेस का यहाँ मतलब क्या होता है ना, देखो अगर ये एक्सिस बॉडी है, अगर इससे कुछ भी बाहर अटैच्ड होता है साथ में तो उसको अपेंडिजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपेंडिजेस मतलब वो टेंटिकल्स के बारे में बताता है। टेंटिकल्स में और में नॉट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो हुआ, इफ प्रेजेंट दे आर टू इन नंबर, टू इन नंबर, ठीक है। इफ प्रेजेंट दे आर टू इन नंबर, ठीक है। अब देखो इसका जो बॉडी वॉल है, पहले समझ लो इसका जो बॉडी वॉल है, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो है दो पार्ट से कंसिस्ट करता है। आउटर इज अ एपिडर्मिस, आउटर इज अ एपिडर्मिस जस्ट लाइक एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एंड सेकेंड इज गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस। अब देखो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये इनर पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट को एपिडर्मिस, और ये जो बीच वाला पार्ट या उसके जस्ट वाला जो पार्ट है उसको गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। ऑलमोस्ट जो है मतलब बहुत कुछ जो है वो मिलता जुलता है जो निडेरिया से मिलता है, सेल वगैरह है उसमें, ठीक है, इसमें भी, लेकिन थोड़ा ना बहुत डिफरेंस है। तो इसमें दो तरीके का बॉडी वॉल है। जैसे इसमें प्रेजेंट होगा इलास्टिक फाइबर, ठीक है, मसल इस रीजन में इलास्टिक फाइबर, मसल सेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर है तुम्हारा अमीबोसाइट्स, ठीक है, इरेगुलर शेप में सेल प्रेजेंट होता है। एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये सब इसमें प्रेजेंट है। तो बॉडी वॉल को बस ये दो पार्ट जानो, ठीक है ना, कि किससे कंसिस्ट होता है। तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज अ आउटर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एंड इनर इज अ गैस्ट्रोडर्मिस। ये पॉइंट है। नेक्स्ट है इसका लोकोमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसका लोकोमोशन कैसे होता है। तो इसका जो बॉडी होता है वो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। तो कॉम्ब प्लेट के कारण ये लोकोमोट कर सकता है, ठीक है। तो कॉम्ब लाइक लिखोगे, कॉम्ब लाइक सिलियरी, कॉम्ब लाइक सिलियरी प्लेट कॉल्ड comb plate. Comb plates are present on the body, ठीक है। The cilia of these plates help in swimming, Ctenophores are hence called comb jellies। ये है, चलो इसको नोट करो।
एक और लिख लो, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, इसको बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट, एसिलोमेट। हो गया सर। हो गया कंप्लीटेड। यस सर। अब इसका है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर ट्रैक्ट, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है मेनली 5 पार्ट से। पहला माउथ, दूसरा है फेरिंग्स, फेरिंग्स का अलग नाम भी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोडियम फेरिंग्स। तीसरा है स्टोमक, ठीक है। चौथा है एनल कैनाल, एंड पांचवा है एनल पोर। ये 5 टाइप से इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट माउथ, दूसरा है फेरिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोडियम, ठीक है। स्टोमक, इसका भी नाम है इनफंडिबुलम बोला जाता है इसको, इनफंडिबुलम। उसके बाद है एनल कैनाल एंड 2 एनाल पोर। देखो, कैनाल मतलब हो गया एक तरह का डक्ट, और पोर का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, मतलब एक तरह का होल है, ठीक है, पोर्स बोलते हैं उसको। ये चीज इसमें होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। क्यों कंप्लीट? क्योंकि माउथ इसका और एनल पोर, मतलब माउथ का ओपनिंग अलग और एनस का ओपनिंग अलग, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा, मतलब इनसाइड सेल और सेल के बाहर में भी ये हो सकता है, दोनों। रिप्रोडक्शन की अगर बात फॉर्म में आएगा, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लार्वा होता है, लेकिन इसमें जो है मात्र एक ही जो है लार्वा का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल, अगर हम सेक्सुअल की बात करें
तो दे आर मोनोसियस, मोनोसियस, और इसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग होगा, और हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये सब एक ही नाम है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इज एक्सटर्नल, इज एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लैकिंग होता है, मतलब नहीं होता है। और डेवलपमेंट इज कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एग ले करेगा या लार्वल फॉर्म में जाएगा। एक ही लार्वल फॉर्म में, उसको लिख दे साइडिपीड लार्वी। ये इसका फॉर्म है, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब साइडिपीड उसको लार्वल फॉर्म को बोलते हैं, यही है। चलो इसको नोट करो जल्दी। हो गया कंप्लीट? यस सर। रिप्लाई करो, हम वेट करें तुम लोग का। ठीक है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी से करोगे। ठीक है, देखो अब हम लोग का नेक्स्ट फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थ। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ, प्लेटिहेल्मिन्थ। ठीक है, देखो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे प्लेटी का मतलब होता है प्लेट या फिर फ्लैट, और हेल्मिन्थ का मतलब है वॉर्म। अब तुमको समझ में आ गया
कि इस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका क्या किस हिसाब से इसको रखा होगा। मतलब कि इस फाइलम में जो भी वर्म है उसका बॉडी कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हम लोग इसको बोलते हैं। अब बताइए डॉर्सो वेंट्रली कहने का मतलब क्या। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, बट ये आगे पीछे तो नहीं, बट ऊपर नीचे से हम देख सकते हैं। तो नीचे और ऊपर दोनों से वो फ्लैट है, आई मीन फ्लैट लाइक वर्म है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, पहला चीज है। दूसरा क्या है, ये मोस्टली पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, मोस्टली पैरासिटिक होता है, मोस्टली पैरासिटिक होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो मोस्टली पैरासिटिक है और कुछ सम आर फ्री लिविंग, मतलब ये कुछ हो जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, जैसे मेरीन में है, फ्रेश वाटर वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जर्मिनल लेयर इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ध्यान रखना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं इसको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज होता है। मतलब कि डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है, मोस्टली पैरासिटिक, सम आर फ्री लिविंग, मेरीन, फ्रेश, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो है ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया गया है कि नहीं, अब तक डिप्लो था अब ट्रिप्लो हुआ है। ठीक है, तीसरा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले टिश्यू था, इसमें ऑर्गन हुआ है, मतलब कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। सिमेट्री कैसा हो जाएगा, सिमेट्री कैसा होगा, तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगा, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट क्योंकि इसमें एनएफ नहीं है जिससे बाहर निकल पाए। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म विदाउट एनएफ है, फोर्स प्रेजेंट है उससे निकल जाता है, अलग बात है, माउथ से निकलता है वो अलग है, बट यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट बोलते हैं इसको, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट क्योंकि इसमें विदाउट एनएफ है। ठीक है, ये चीज है। बॉडी वॉल, देखो बॉडी वॉल जो होता है वो एक लेयर से कवर होता है जो उसको प्रोटेक्टिव बना के रखता है, जिसका नाम है रैब्डिड्स। ये एक लेयर है जिसके ऊपर में होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में ये किसी को कैप्चर करना हो तो ये कर सकता है, मतलब एक तरह का डिफेंसिव भी है ये, मतलब ये हार्म भी देता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव के लिए रैबिडिड्स जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा चीज है नेक्स्ट कि इसका जो ये एक्सक्रीटरी, मतलब हम अगर सिस्टम बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थ में जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, आई मीन एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऑर्गन सिस्टम लिख रहा है, बट नहीं, सिस्टम नहीं है, यहाँ बस एक ही पार्ट है, एक ही ऑर्गन है जिसका हम लोग फ्लेम सेल, मतलब एक ऐसा सेल है जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं, मतलब वो एक सेल है जो ये काम कर लेता है। ठीक है, जबकि इसमें ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ऑर्गन सिस्टम मतलब एक मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए सिस्टम होगा और सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन होगा, बट ये जो फंक्शन है उसके लिए बस एक है, वो है फ्लेम सेल, जो कि सबसे अलग करता है कि नहीं, हाँ टिश्यू के बाद ऑर्गन हुआ होगा फिर ऑर्गन सिस्टम है, बट इसमें दोनों है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों है। ऑर्गन किस केस में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के केस में, बाकी और जो भी है सब में सिस्टम है, मतलब बहुत सारा ऑर्गन मिलके कोई एक फंक्शन को मेंटेन करता है, ये चीज है सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक है, और ध्यान रखना
कि इसमें जो, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ में प्लेनेरिया को रखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो प्लेनेरिया जो होता है वो हाई पावर ऑफ रिजनरेशन को कंटेन करता है, मतलब उसमें हाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया में, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ का पार्ट है, और सारा कोई नहीं है इसमें, ध्यान रखना, और सारा कोई इसमें नहीं होता है, ये चीज इसमें ध्यान, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आएगा, ठीक है। और पैरासिटिक है तो कहने का डिजीज का उस करेगा ही करेगा, और ये करता भी है प्लेटीहेल्मिन्थ में, जो भी वॉर्म है जैसे पेट वगैरह में जो होता है उचेरिया वगैरह, सब इसी का टेनिया सोलियम वगैरह जो होता है, जो डिजीज का एक तरह का वॉर्म प्रेजेंट हो जाता है, वो चीज है, वो जो है यहाँ पे आई मीन कह सकते हैं एक तरह से कि जो उचेरिया वगैरह है वो एक पैरासिटिक का मतलब डिजीज काउज करता है ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है, ये है। चलो इसको नोट कर लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ क्यों नाम पड़ा समझ में आ गया। तो सबसे फर्स्ट में द फ्लैटवर्म आर मोस्टली parasitic, some are free living, some are free living। तो इसमें है टेरेस्ट्रियल, मेरीन, फ्रेश वाटर, ये सब जगह प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। The body is dorsoventrally flattened and without true segment, मतलब मेटामेरिक सेगमेंट इसमें नहीं होता, मतलब सॉफ्ट बॉडी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिमेट्री कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा। दूसरा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं इसको, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो, और इसका बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। एक चीज ध्यान रखना कि इसके डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी नहीं होता है, बट स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर बॉडी कैविटी होगा तो मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, मतलब यहाँ मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होता है, तो उसको हम लोग परेनकाइमा भी बोलते हैं, उस स्पेस को बॉडी वॉल एंड लेंटिकल के बीच में जो है वो परेनकाइमा जो स्पेस है वो बॉडी कैविटी की तरह काम करता है। बट कब बॉडी कैविटी है, जब वो बॉडी कैविटी मेसोडर्मल ओरिजिन है, बट ऐसा नहीं है, डिराइव्ड वहीं से होता है, ठीक है, हम लोग समझे हैं। तो उस स्पेस, वो स्पेस मेसोडर्मली ना हो के क्या है वो बता, वो परेनकाइमा बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब उस स्पेस को बॉडी कैविटी ना बोल के परेनकाइमा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए वहां पे एसिलोमेट होता है। बट कहीं कहीं पे अगर लिख देता है कि नहीं उसमें बॉडी कैविटी है तो वो परेनकाइमा कहलाएगा, बॉडी कैविटी एग्जैक्टली नहीं कहलाता। चलो इसको नोट करो।
हो गया सर। हो गया ना? चलो, जो भी नहीं समझ में आएगा जरूर पूछ लेना, ठीक है? तो हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन समझ गए हैं तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और सब चीज जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को याद करते रहना काफी है इसमें, ठीक है? चलो, अब हम लोग का है नेक्स्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल हम बताए थे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको रेविटीज बोलते हैं, ठीक है? द बॉडी कवरिंग, the body covering is a soft and may or may not be, may or may not be ciliated. Ciliated साथ में होगा rod shaped bodies, the rabbit teeth are present in the epidermal cells of लिविंग parenchyma। देखो यहाँ पे parenchyma वर्ड आया, हम क्या तुमको बोले थे कि बॉडी वॉल है ये, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं। एक्चुअली हम इस स्पेस को यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह के कनेक्टिव फ्लूइड प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं parenchyma, इसीलिए ऐसा उसका किया गया, ठीक है? तो सेल्स ऑफ लिविंग parenchyma, ठीक है? parenchyma नहीं, platyhelminths होगा, लिविंग platyhelminths, बट वो होता वही है, helminths, helminths, ठीक है? They are protective and used in food capture. Digestive tract absent but present, but it is incomplete. एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताए थे क्या हुआ, फ्लेम सेल, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ peculiar phlegm cell which are meant for excretion and osmoregulation। चलो इसको नोट करो, हो जाएगा तो बताना।
सर। हाँ बोलो। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका बता दीजिए ना एक बार और। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि सबसे पहले ये जान लो कि जो भी मल्टीसेलर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें हर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए सिस्टम है। जैसे डाइजेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेशन सर्कुलेट करता है सर्कुलेटिव सिस्टम, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भी। ब्रीदिंग करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो सिस्टम क्या होता है, तो वो बहुत सारा ऑर्गन के ग्रुप से एक सिस्टम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, हम लोग के बॉडी में भी एक्सक्रीशन होता है। तो क्या है, किडनी है, नेफ्रॉन है, ठीक है, उसके बाद फिर किडनी के अंदर में इतना सारा पार्ट होता है, तो बहुत सारा ऑर्गन है ना उसमें, ऐसा तो नहीं सिर्फ किडनी है ना। बट यहाँ पे प्लेटी हेलमेंट्स के केस में सिर्फ एक सेल जो होता है इस मैकेनिज्म को कर देता है, जबकि इसमें सिस्टम है, क्योंकि हम पहले इसका लिखे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है और वही मैकेनिज्म कर देता है, बस इसीलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल के मैच द कॉलम में बहुत आएगा। जैसे प्लेटी एलिमेंट्स का क्या, प्लेनेरिया का क्या, प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर में प्लेनेरिया है, या तो प्लेटी एलिमेंट्स याद रखो या तो प्लेटी प्लेनेरिया याद रखो, दोनों की तरफ से क्वेश्चन पूछ चुका, दोनों वर्ड को लेके। ये चीज हो गया। दूसरा क्या है, किसी और फाइलम का भी नेफ्रीडिया है, माल्पीजियन टिब्यूला, तो ये मैच द कॉलम में आता है। तो प्लेटी हेलमेंट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक सेल है, बस ऑर्गन वगैरह उसमें नहीं होता है, इसीलिए ऐसा बोला गया। क्लियर, ठीक है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन सिंपल होता है क्या, कि वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है। और एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट को रिलीज करना, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये दोनों मैकेनिज्म क्या है, ये फ्लेम सेल करता है। हम लोगों में क्या है, किडनी करता है, कॉकरोच वगैरह में मालपीजियन टिब्यूल करता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग है, कहीं कहीं नेफ्रीडिया भी करता है, एनालिट्स वगैरह में। तो ये चीज है, ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग, अच्छा इसका जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, आई मीन चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता है, अमोनिया, ठीक है। चलो अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। रीजनरेशन जो होता है वो एक्चुअली प्लेनेरिया के केस में या प्लेटी हेलमेंट्स में, जो प्लेनेरिया हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं उस केस में हमेशा ध्यान रखना, रीजनरेशन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट रीजनरेशन जो वर्ड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं डिफाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि रीजनरेट का मतलब होता है लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट कर गया। बट प्लेनेरिया एक ऐसा है जो बॉडी का हर एक पार्ट को नेचुरली ब्रेक करता है और फिर वो वहां से बन जाता है, ठीक है। ये चीज है तो रिप्रोडक्शन के केस में। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जनरली hermaphrodite. Next, fertilization always internal, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड है ऑर्गन्स वगैरह, ठीक है। और asexual reproduction is occurs through transverse binary fission, transverse binary fission, ठीक है। इसमें जो रीजनरेशन
capacity is well marked in planaria, लिख देते हैं in हेलो, यस आवाज आ सर। रही है? हाँ आ रहा है। यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड। प्लानेरिया, ठीक है। उसके बाद है इसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है इसका इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल फॉर्म में होगा। डेवलपमेंट में मोस्टली लार्वल फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड है, लार्वल फॉर्म है, इसमें बहुत सारा लार्वल फॉर्म जाएगा। क्या क्या देख लो। सबसे पहला इन लीवर फ्लक। लीवर फ्लक, लीवर फ्लक का जो लार्वल फॉर्म है वो है मिरासीडियम। मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट रेडिया, सर्केरिया, ये सब लार्वल फॉर्म है। एंड मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है। ये तो लीवर फ्लक में था। अब है इन टैप वॉर्म। इन टैप वॉर्म, तो इसमें भी 3 है। ऑन्कोस्फेयर, ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ, और लास्ट है सिस्टीसेरस, सिस्टीसेरस, SERUS, सिस्टी, सॉरी सिस्टी, SERCUS, सिस्टी सर्कस, सर्कस। हाँ ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हो गया? यस सर हो गया।
अब हम लोग का फाइलम एस्क्लेमेंथस, ठीक है। एस्क्लेमेंथस, ठीक है। देखो एस्क्लेमेंथस का मतलब है, ठीक है, या फिर नीमा हेलमेंथस बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो भी वॉर्म होगा वो थ्रेड लाइक होगा, लेंथ वाइज बड़ा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, इसका अगर हैबिटेट का बात करें तो ये पैरासिटिक होता है, मोस्टली पैरासिटिक होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट एंड एनिमल दोनों को, मतलब एनिमल में भी डिजीज कॉज करेगा और प्लांट को भी बर्बाद करता है। साथ साथ में बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्म कर होता है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, वेटनरी के लिए एंड ह्यूमन के लिए। कहने का मतलब प्लांट एंड एनिमल में ह्यूमन एंड वेटनरी दोनों, एनिमल एंड ह्यूमन दोनों के केस में, मतलब जानवर एंड आदमी, इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। ये होता है, तो सबसे फर्स्ट में ये पैरासिटिक है, तो मेनी राउंडवॉर्म live as a parasite in plant and animal। कुछ होता है फ्री लिविंग, वो भी सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। इट इज ऑल्सो लिव इन फ्री लिविंग, फ्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंड अकर्स इन फ्रेश वाटर और सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड सॉइल, पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म जो है वो राउंड होगा, क्योंकि इसका जो एपियर है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, वही दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म बिकॉज दे एपियर। अब कैसा एपियर बताए, सर्कुलर होगा, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, दे एपियर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दे आर अनसेगमेंटेड, मतलब ये सॉफ्ट बॉडी है, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी वॉल, मतलब बॉडी में एक कवरिंग होता है क्यूटिकल, जो उसको एज ए प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, तो वो होगा इसमें, ठीक है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग रेसिस्टेंट मटेरियल कॉल्ड क्यूटिकल। अब कंटिन्यूअस ये है क्या, देख लो, एक कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म with scattered न्यूक्लियाई। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई कहीं पे प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सिंसीटियल, SYNCTIL, सिंसीटियल। एपिडर्मिस, मतलब क्यूटिकल के कारण बोल रहा है, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर या मसल लेयर, ठीक है। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री, हम इधर लिख रहे हैं, उसको नीचे कर लेना,
ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये जो है ये सीडोसिलोम, मतलब इसका जो बॉडी कैविटी बनेगा वो ब्लास्टोसील से बनेगा, वो हम लिखवाए हैं, तुम लोग देख सकते हो, समझाए थे तो, ठीक है। हाँ ये है, तो ये 4-5 है कॉमन, और ऊपर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करो इसको जल्दी से। हो गया सर। ये सबको नीचे लिख लिए ना, ठीक है ना, नीचे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट विथ मस्कुलर फैरिंग्स। मस्कुलर फैरिंग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें दो चीज है, ग्लैंड सेल और ऑफ इंटरसेलुलर कनाल। तो ध्यान रखना, ग्लैंड सेल और ऑफ इंटरसेलुलर सेल, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। अब है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में है ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, सॉरी अलग अलग होगा। तो डायसियस एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म, ठीक है। साथ में ऑफन फीमेल जो है वो लॉन्गर होगा देन मेल से, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये है डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगा।
तो डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, वो लार्वल फॉर्म में जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में तो डायरेक्टली जन्म हो जाएगा, आई मीन बेबी का डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वा। तो हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या लार्वा जाएगा, 3 लार्वा जाएगा, ठीक है। फाइलेरियल फॉर्म, जो कि ये है हुकवॉर्म का, हुकवॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं, हुकवॉर्म, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोफाइलेरिया, ये किसका है, उचेरिया का, ठीक है। और एक इधर लिख देते हैं रैबिडिटी फॉर्म, रैबिडी फॉर्म, तो ये होता है किसका, एस्कैरिस का, जिसको पिनवर्म बोलते हैं। ये 3 फॉर्म है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और डायरेक्ट भी होगा, ये है इसका, ठीक है। नोट करो इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी से। हो गया? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो हम लोग आज जो है इतना ही कंप्लीट करते हैं, एस्क्लेमेंथिस तक पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या होगा, एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, लगेगा 1-2 क्लास लग रहा है, 2-3 क्लास, चलो ठीक है। तो आज से हम लोग एस्क्लेमेंथिस तक कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग एनालिडा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है वैसा, कुछ जो चीज नहीं वर्ड समझ में आया तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया सारा? यस सर। देखो, समझने के लिए वैसा कुछ तो इसमें है नहीं, हम लिखवा रहे समझा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एनसीईआरटी के लाइन को भी रीड करते जाना, ठीक है, ताकि उसमें कुछ वैसा पॉइंट मिलो तो उसको नोट कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हो जाता है एनसीईआरटी का लाइन, क्योंकि ये डायरेक्टली वो तुम्हारे नेट वगैरह में पूछेगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह इसलिए इसमें लिखवाना है, मतलब लिखवाना होता है क्योंकि एकेडमिक में इतना शॉर्ट में चलता नहीं, तो जो लिखे वो एकेडमिक के लिए पढ़ो, और कॉन्सेप्ट भी है, देखना भी है कि क्या है नहीं है, बट एनसीईआरटी को हम बार बार बोलते हैं कि उसका हर एक लाइन को पढ़ो, जो भी पढ़ा दिया या फिर जो भी पढ़ने वाले नेक्स्ट उसको जरूर पढ़ के आओ, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग आगे एनालिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।